क्या है सच। मैं आलोक वर्मा इस शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे तो न्यूज चैनल्स पर हम कई घटनाएं देखते हैं, लेकिन यह संत आशाराम का जो मामला है यह 2006 से सुर्खियों में रहा है। आए दिन एक नया किस्सा सुनने में आता है। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन है कि आखिर क्या है सच। इस विषय में कई नेता, अभिनेता और राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने मत व्यक्त किए, लेकिन आप चौकन्ने हो जाएंगे कि इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे शो में आ रहे हैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद के कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे। आइए मिलते हैं इन बच्चों से। आप सभी बच्चों का इस शो में स्वागत है। आप हैं प्रथम, आप भार्गव, आप हैं धैर्य, आप ध्रुव और चितेन। संत आशाराम सालों से आरोपों में एक्सक्यूज मी, संत श्री आशाराम जी बापू कहिए। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। संत श्री आशाराम जी बापू कई सालों से आरोपों में घिरे हुए हैं, जैसे कि आपके गुरुकुल में 2 बच्चों की तांत्रिक विधि के लिए हत्या कर दी गई थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप वहां पर पढ़ रहे हैं। इस विश्वास की कोई वजह? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? यह सब झूठी बातें हैं। मैं खुद गुरुकुल में 5 साल से पढ़ रहा हूँ और मेरा बड़ा भाई पिछले 8 साल से पढ़ रहा है। ना हमने कभी ऐसा सुना ना तो देखा। अगर ऐसा कुछ भी अनर्गल गुरुकुल या आश्रम में होता तो क्यों कोई माता पिता अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने भेजते? इस केस की जांच करके स्टेट सीआईडी क्राइम, गुजरात हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, लेकिन मीडिया द्वारा आम जनता को गुमराह किया गया। तो फिर वे जेल में क्यों? क्यों नहीं होंगे बापूजी जेल में? विदेशी षड्यंत्रकारियों के छक्के जो छुड़ाए हैं उन्होंने। ईसाई मिशनरियों को खुली चुनौती जो दी है, लाखों लोगों को धर्मांतरण से जो रोका है। बताऊं, अगर इतने ही लोग सिगरेट नहीं पिएंगे तो 11 लाख करोड़ 36 हजार रुपए और तो और यदि गुटखा, बार आदि का सोचते हैं तो इसका आंकड़ा खरबों में जाता है। इतने अरबों खरबों रुपए बापूजी ने जिनका नुकसान किया है, तो कुछ करोड़ रुपए बापूजी को बदनाम करने में लगा दिए तो भी इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? फिलहाल गाय को लेकर जो देश में राजनीति चल रही है, इस बारे में क्या कहना है आपका? जहां गाय को माता माना जाता है उस देश में लाइसेंस प्राप्त 3600 बड़े कत्लखाने और 35,000 छोटे मोटे कत्लखाने हैं। गाय को काटकर उनके खून से लिपस्टिक, क्रीम, दवाइयाँ, टूथपेस्ट जैसी कई चीजें बनाई जाती है। उनके चमड़े से क्रिकेट बॉल, पर्स, जूते, सजावट का सामान बनाया जाता है। इतना ही नहीं, साबूदाना, मैगी, चाउमीन, आइसक्रीम, चॉकलेट आदि की मूलभूत सामग्री बनाने में इसका उपयोग होता है। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं, रिपोर्ट बताता है। सोचने वाली बात तो यह है कि बापूजी से दिव्य संस्कार प्राप्त कर करोड़ों शिष्य इन सब का उपयोग तो करते ही नहीं हैं, तो कितना नुकसान होता होगा इन विदेशी कंपनियों का। अच्छा, कौन से दिव्य संस्कार की बात? 1 मिनट, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूज्य बापूजी कहते हैं, हम गाय को नहीं, गाय हमें पालती है। की बात कही। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। इस उक्ति को साकार करते हुए आदिवासी क्षेत्रों में पीड़ितों को, बाढ़ पीड़ितों को और भी कई गरीब इलाकों में मकान, अनाज, कपड़े, दक्षिणा बांटने वाले हैं तो वे हैं हमारे लोक लाडले बापूजी। ऋषि प्रसाद दिव्य प्रेरणा प्रकाश जैसे महान ग्रंथों द्वारा सनातन धर्म का ज्ञान विश्व मानव तक पहुंचाकर सुखी, स्वस्थ, सम्मानित जीवन प्रदान करने वाले हैं हमारे पूज्य बापूजी। इतना ही नहीं,
संपूर्ण विश्व भर में निःशुल्क बाल संस्कार केंद्र चलाने की पावन प्रेरणा देकर बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करने वाले हैं हमारे प्यारे बापूजी। देश के भावी कर्णधार युवाओं के लिए युवा सेवा संघ का निर्माण कर पतन से उत्थान की ओर अग्रसर करने वाले हैं हमारे दबंग बापूजी। महिला उत्थान मंडल द्वारा नारी तू नारायणी अबला नहीं सबला है ऐसी पावन प्रेरणा देकर महिलाओं का सर्वांगीण विकास करके अपनी महिमा में जगाने वाले हैं तो वो है हमारे पूज्य बापूजी। विज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षण का सुंदर समन्वय करके भारत भर में पूज्य बापूजी ने विद्यार्थियों के उज्जवल, स्वस्थ और सुसंस्कारी भविष्य के लिए गुरुकुलों का निर्माण करवाया है। शिकागो के विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद जी के 100 साल बाद हिंदू संस्कृति का ध्वज लहराने वाले हैं हमारे प्यारे पूज्य बापूजी। हिंदू संस्कृति? क्या आज की न्यू जनरेशन के लिए ये सब पुरानी बातें नहीं हैं? 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में भी आप इन पिछड़ी हुई बातों पर विश्वास करते हैं? क्या आप हिंदू नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। I mean, करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की उसके आगे आज के वैज्ञानिक भी नतमस्तक है। साइंटिस्ट ने स्पेस रिसर्च से यह बताया कि 9 ग्रह है, वे टेलीस्कोप से देखकर बता रहे हैं, लेकिन हमारे इस देश में लोग हजारों साल पहले से मंदिरों में 9 ग्रहों की पूजा करते आ रहे हैं। कैसे? धरती का रेडियस 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कैसे बताया था? आज अगर बोलते हैं कि बारिश होगी तो धूप निकलती है और अगर कहते हैं कि धूप निकलेगी तो बारिश होती है। यही है मॉडर्न साइंस। लेकिन 20 साल बाद आने वाली अमावस्या और पूनम के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। वह कैसे? यही है हमारा साइंस, हमारी संस्कृति का साइंस। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। भले ये पुरानी बातें हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से आज हम भारतवासी चैन की नींद सो सकते हैं। विदेशों की तुलना में कहीं ना कहीं जो आत्म शांति, जो आत्म संतुष्टि भारत में है, वह इन्हीं संस्कारों की वजह से है। भारतीय संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव जैसे महान शिक्षा दी जाती है। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके यदि आपके बच्चे ने आपको वृद्धाश्रम में डाल दिया तो ऐसे पाश्चात्य गंदगी हमारे देश में न आए, इसीलिए तो पूज्य बापूजी ने वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस जैसी क्रांतिकारी पहल की। पर्व त्योहार, होली दिवाली जैसे त्योहार जो प्रदूषण फैलाते हैं, क्या उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए? पानी सिर्फ होली में ही खराब होता है क्या? पॉल्यूशन सिर्फ दिवाली में ही होता है क्या? और दूध का बिगाड़ महाशिवरात्रि पर ही होता है? कत्ल खाने का गंदा पानी कहाँ जाता है? नदी में। तब नदी क्या पवित्र हो जाती है? एक भारत देश में दिवाली मनाई जाती है, उसके लिए सारे चैनल्स चिल्लाने लग जाते, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। लेकिन मजे की बात तो यह है कि वही न्यूज़ चैनल्स 31 दिसंबर की रात को टेलीकास्ट करते हैं। दुनिया भर में नए साल का जश्न, दुनिया भर में रंग रंगा आतिशबाजी। चैनल्स वाले महाशिवरात्रि पर 1-1 घंटे के एपिसोड बना के रोते रहते हैं। देखो देखो, दूध की बर्बादी, यह कैसा धर्म, यह कैसा त्योहार। लेकिन जो गौ माता पूरी जिंदगी भर दूध देती है, उसे काट दिया जाता है, तब क्यों नहीं दहलता है किसी का दिल? यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के अपस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने खोज कर रिपोर्ट में यह बताया कि क्रिसमस ट्री की उपस्थिति से खांसी, अनिद्रा, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों के शिकार होते हैं। इसीलिए तो
पूज्य बापूजी ने भारतीय संस्कृति के अनुसार तुलसी का महत्व बताकर तुलसी पूजन दिवस मनाने की प्राण प्रेरणा दी है। तुलसी प्रदूषण को तो रोकती है, साथ साथ एक अद्भुत औषधि भी है जो असाध्य रोगों को भी दूर कर देती है। इतना ही नहीं, तुलसी की जितनी महिमा गाए उतनी कम है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आज का युवा वर्ग अपनी गौरवशाली परंपरा को भुलाकर वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षित हो रहा है? हाँ जरूर। आज हम स्वाभिमान से कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जबकि सिकंदर एक विदेशी लुटेरा था जिसे चंद्रगुप्त के हाथों करारी हार प्राप्त हुई थी। महान चंद्रगुप्त मौर्य ने असंभव को भी संभव कर अखंड भारत का निर्माण किया था। फिर जो जीता वो चंद्रगुप्त क्यों नहीं? आज पढ़ाया जाता है कि अकबर महान, लेकिन जिस अकबर ने हमारी मातृभूमि को लहूलुहान कर दिया, प्रजा पर अनगिनत अत्याचार किए, ऐसे कुशासक से हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए महाराणा प्रताप जैसे अनेक वीरों ने उनको धूल चटा दी। फिर अकबर महान कैसे? जो लोग नहीं चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति बनी रहे, ऐसे लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, अपनी संपत्ति, प्रतिष्ठा, भविष्य। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ व्यर्थ, क्योंकि वो इस बात को भूल गए हैं कि भारतीय संस्कृति के रक्षक स्वयं परम पूज्य बापूजी जैसे महापुरुष है। इन बच्चों ने जो खुलासा किया है, जो सच्चाई हमारे सामने रखी है, वह कहीं ना कहीं जरूर हमारे दिल को झकझोर रही है और हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या यही है हमारे देश की न्याय प्रणाली? क्या निर्दोष को न्याय मिलेगा, और मिलेगा भी तो कब? 28 महीनों से जो संत जेल में हैं और उनके करोड़ों करोड़ों भक्तों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, क्या उसका मूल्य चुका पाएगी ये न्याय प्रणाली? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमें अपनी संस्कृति की आन बान शान के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए और हमारे संत महापुरुषों के गौरव को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा, क्योंकि चाणक्य नहीं रहे तो चंद्रगुप्त नहीं निकलेंगे। अगर स्वामी रामदास नहीं रहे तो छत्रपति शिवाजी जैसे आदर्श राजा नहीं होंगे। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप जैसे वीरों की सफलता के पीछे उनका दृढ़ संकल्प था। यदि यह न होते तो हम आज श्रीमद् भगवद गीता के अमृत से वंचित रहे होते। सच ही कहा गया है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हे निजस्थ हिंदुओं, जागो! क्या हम भूल गए कि हम ऋषि मुनियों के संतान हैं? भीष्म पितामह जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुषों की परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। गंगा को पृथ्वी पर उतारने वाले भगीरथ जैसे दृढ़ निश्चयी महापुरुषों का रक्त हम में बह रहा है। हम विदेशी संस्कृति के गुलाम न होकर भारतीय संस्कृति की रक्षा करेंगे। महापुरुष क्रांतिकारियों को आदर्श मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और भारत को विश्व गुरु बना के ही रहेंगे। तो देखा आपने इन बच्चों के विश्वास को, इनकी आस्था को। मुझे आज भी याद है वह दिन, 29 अगस्त 2012। सबकी नजर टिकी हुई थी न्यूज चैनल्स पर। किसी चमत्कार से कम नहीं थी वह दुर्घटना। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें से बिल्कुल सही सलामत और बिना किसी खरोंच के बाहर निकले थे संत श्री आशाराम जी बापू। बापू जी के शिष्य कम नहीं हुए हैं, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनके सभी सेवा कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप सभी ने हमारे शो में आकर सभी को सत्य से अवगत कराया, इसीलिए मैं आप सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा।
मैं आलोक वर्मा अब आप सभी से इजाजत लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त पर एक नए पहलू के साथ। टिल देन, गुड बाय।